जेगोवा ज़ेरे थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में रहने वाला सभी विद्यार्थी भाई बहनों को जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह सभी को बहुत ही तरीका से आशीष करें। प्रियो, सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण समय है ये एस्कोटोलॉजी का सब्जेक्ट में। हम सेकंड क्लासेस में आप लोगों से मिलने में मुझे बहुत ही आनंदित हो रहा हूँ और प्रभु यीशु आपको बहुत ही तरीका से आशीष करे। सो आइए प्रियो, हम समय को हम व्यर्थ ना ठहराएं, समय डायरेक्टली हम परमेश्वर का वचनों को हम अध्ययन करने में आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक हमने पहला जो क्लास है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसमें जो हमने अध्ययन किया था, क्या हमने अध्ययन किया था, क्योंकि उसमें कुल मिलाकर 7 बातों को हमने बहुत ही सरल तरीका से हमने अध्ययन किया था। नंबर 1 हमने देखा प्री ट्रिपलेशन, यानी जो महासताव है और रैप्चर है उससे पहले होने वाला सताव, जिसको प्री ट्रिपलेशन करके हमने देखा था। प्री ट्रिपलेशन के बाद क्या होने वाला है, जो फर्स्ट पीरियड है प्री ट्रिपलेशन का पीरियड। सो उसके बाद है प्रियो रैप्चर। सो रैप्चर का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह का आगमन, जो गुप्त आगमन, सीक्रेट कमिंग कहा जाता है। और रैप्चर का बाद है सीधा ट्रिपलेशन पीरियड, जो सताव का समय होता है। और सताव का समय का बाद आता है प्रियो महा अधिक सताव का समय, जिसको मोस्ट ट्रिपलेशन कहा जाता है। और उसके बाद 5वां जो भाग है, सो उसको कहा जाता है सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का दूसरी आगमन कहा जाता है। सो उसके बाद हम देखते हैं प्रियो, और उसके बाद आती है मिलीनियम ईयर, जो 1000 साल का जो राज्यता होती है, जो 1000 साल का राज्यता के बारे में हमने अध्ययन किया है। और मिलीनियम ईयर के बाद आता है प्रियो सीधा जजमेंटल, है ना, जो अंतिम न्याय है। इसके बारे में हमने पिछले क्लासेस में बहुत ही अद्भुत तरीका से हमने स्टडीज किया था। मैं आशा कर रहा हूं हमारा जितना भी विद्यार्थी भाई बहन है सही तरीका से समझ चुके होंगे। सो आइए आज हम सेकंड क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। स्वर्गीय दयालु प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं राजा, उद्धार करता महान यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आज का ये सेकंड क्लासेस के लिए राजा। इस सेकंड क्लासेस में राजा जितना भी भाई बहन परमेश्वर इस क्लिप्स को सुन रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, इस आवाज को सुन रहे हैं राजा, पवित्र आत्मा उनकी मन की आंखों को खोल दे ताकि इन वचनों को सही तरीका से वो समझ सके, प्रभु आपके नाम की महिमा कर सके राजा। समर्पण करते प्रभु यीशु मसीह, आप अगुवाई करना, आप चलाना, यीशु के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। सो आइए प्रियो, हम सीधा हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका 3रा वचन से हम कुछ वचनों को हम पढ़ते हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका 3रा जो वचन है, सो उसमें हम क्या देखते हैं प्रियो, अंतिम दिनों में होने वाली 10 चिन्हों के बारे में बताया गया है। अंतिम दिनों में होने वाली 10 चिन्हों के बारे में हमें वहां समझाया गया है, हमें वहां पर वो संदेश जो है रिवील किया गया है। प्रियो, एक बात को हमें समझ लेना है, जैसे मैंने पहले कहा था, इस एस्कटोलॉजी में हम 7 विषयों को ऊपर हम अध्ययन करेंगे। इन 7 कालखंडों को हम समझने के प्रयास करेंगे। सबसे पहला कालखंड आती है, सबसे पहला पीरियड आता है और उसको कहते हैं प्री ट्रिपलेशन पीरियड। जो प्री ट्रिपलेशन पीरियड है, जो आज आप और मैं जो हम रहते हैं, और इसी समय को कहा जाता है प्री ट्रिपलेशन पीरियड, और इसी का समय को और इसी काल को कहा जाता है प्री ट्रिपलेशन पीरियड। इस प्री ट्रिपलेशन पीरियड में प्रभु यीशु ने कहा, इन प्री ट्रिपलेशन पीरियड में जो है कुल मिलाकर 10 घटनाएं घटने वाली है, 10 चिन्ह होने वाला है। वो 10 चिन्ह इसलिए होने वाला है ताकि हम पहचान सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है, यानी प्रभु यीशु मसीह का जो सीक्रेट कमिंग है, जो प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर से पहले ये घटनाएं घटने वाली है, ताकि हम यीशु मसीह का रैप्चर को हम पहचाने और समझे, ताकि हम उसके लिए हम अपने आप को हम तैयार कर सके। सो हम अपने आप को प्रिपेयर कर सके, दुल्हन से मिलने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके। सो इसी कारण प्रभु यीशु ने इस 10 चिन्हों को कहा। ये 24वां अध्याय उसका पहला वचन से लेकर हम पढ़ेंगे। वहां एक डिस्कशन चलती है। वो डिस्कशन क्या है, चेले यीशु के पास आकर कहते हैं, हे गुरु, अंतिम समय में तुम्हारा आगमन और इस दुनिया का अंत का क्या चिन्ह होगा? तो प्रभु एक एक करके उत्तर देते हैं। मैं चाहता हूं इस एक एक वचनों को आप पढ़ने की प्रयास करें। उसका 3रा वचन को हम देखते हैं, उसका 4था वचन को हम देखते हैं। वहां लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु मसीह उनको उत्तर देता है, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना बरमा पाए, क्योंकि बहुत से ऐसा होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को बरमाएंगे। अंतिम दिनों में, यानी इस समय में जो 10 चिन्ह प्रभु ने जो दिया था, उसमें से पहला चिन्ह है फेक जीसस, फेक क्राइस्ट, यानी झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे, फेक क्राइस्ट खड़े हो जाएंगे,
फेक जीसस खड़े हो जाएंगे। सो प्रियो, आज के दिनों में हम देखते हैं लगभग 200 से भी अधिक लोग ऐसा इसी दुनिया में जीवित हैं जो अपने आप को मसीह दावा कर रहे हैं। 200 से भी अधिक ऐसा लोग हैं जो कहते हैं मैं मसीह हूं और मुझे तुम आराधना करो, मुझे तुम पूजा करो और मुझे उपासना करो। ऐसा कहलाने वाले 200 से अधिक लोग हैं प्रियो। हम उसको लिस्ट को निकालेंगे तो बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि ये अंतिम समय में ऐसा बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता, सारे झूठे मसीह आ चुके हैं। झूठे मसीह लोग आज के दिनों में जीवित हैं जो कहते हैं मैं यीशु हूं। तो प्रियो, हमें सावधान रहना है। आइए प्रियो, हम दूसरा भाग को हम देखते हैं। जो पहला भाग और पहला जो चिन्ह है और उस चिन्ह के बारे में आपने पूरी तरह से समझ गए होंगे। आइए हम दूसरे चिन्हों के बारे में देखते हैं। उसमें देखिए, उसी मत्ती रचित सुसमाचार उसको 24वां अध्याय और उसका 6वां वचन में हम पढ़ते हैं। वहां पर ऐसा लिखा है, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबराना ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। सो प्रियो, दूसरा चिन्ह यह है प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है और प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है। पहला चिन्ह यह है, बहुत सारे फेक क्राइस्ट, फेक मसीह है ना, कहते झूठे मसीह अपने खड़े हो जाएंगे और अपने आप को दावा करेंगे मैं मसीह हूं। यह पहला चिन्ह है, अंतिम दिनों में घटने वाला पहला चिन्ह है। और दूसरा चिन्ह यह है प्रियो, काफी आप ऐसा संदेश को सुनोगे, ऐसा खबरों को आप सुनोगे जो युद्ध की खबर होती है, युद्ध की है ना इंफॉर्मेशन होता है, युद्ध की जो चर्चा को आप ज्यादा सुनोगे, क्योंकि बाइबल हमें कहती है। प्रियो, आज के दिनों में हम देखते हैं, पिछले दिनों में कई सारा युद्ध की बातें हमारा न्यूज़पेपर में आती है। पिछले दिनों में हमने देखा रशिया यूक्रेन का है ना बहुत बड़ा युद्ध हुई थी, कई दिनों तक, लगभग 1-1.5 महीने से ज्यादा युद्ध हो रही थी और मुझे लगता है अभी भी युद्ध चल रही होगी, हमें पता नहीं है। तो इस तरीका से वहां पर युद्ध है और साथ साथ में हम देख रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध छिड़ गई थी। तो अभी देख रहे हैं प्रियो, ऐसा भी कोई लोग कहते हैं श्रीलंका का विरोध में भी कई सारा देश खड़े हुए हैं और वो भी युद्ध की ऐलान करने वाली, इस तरीके से कई सारा बातें हैं। तालिबान अफगानिस्तान का युद्ध, कई सारा देश दूसरा देश के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। ये दूसरा चिन्ह है प्रियो, हमें समझ लेना चाहिए। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर बहुत जल्द होने वाला है और यीशु मसीह अपना दुल्हन गलीशिया से मिलने के लिए आने वाले हैं। परंतु उससे पहले 10 चिन्ह इस दुनिया में होगा, 10 चिन्ह इस धरती में होगा। सबसे पहला चिन्ह क्या है? सबसे पहला चिन्ह ये है, बहुत सारे लोग ऐसा खड़े हो जाएंगे और अपने आप को कहेंगे मैं मसीह हूं। नंबर 1 चिन्ह। और नंबर 2 ये है, बहुत सारा युद्धों की खबरों को आप सुनोगे। जो युद्ध, एक देश दूसरे देश के विरोध में युद्ध करेगा, इसकी खबरों को आप सुनोगे। और हम तीसरा में देखते हैं प्रियो, वहां पर अगले पद को हम पढ़ते हैं, वहां बताया गया है बहुत सारा अकाल की जो बातों को आप सुनने पाओगे, क्योंकि अकाल आएगा अंतिम दिनों में। प्रियो, आज के डेट में ऐसा बहुत सारा देश है जो उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, उनकी देश में अकाल आ रही है। पिछले दिनों में हमने श्रीलंका के बारे में हमने अध्ययन किया था, हमने उसके बारे में, हमने हिस्ट्री के बारे में हमने देखा था, श्रीलंकन हिस्ट्री करके हमने देखा था। तो उसमें भी हमें एक बात समझ में आई, श्रीलंका क्या था और श्रीलंका आज के डेट में क्या हो गया है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, वहां पर दूध का जो रेट है बहुत हाई हो गया था। इस कारण वहां का जो प्रशासन है, वो प्रशासन को लोगों ने मारा। ऐसा बहुत ही गंभीर घटनाएं घटी थी। सो प्रियो, मैं फिर से बताना चाहता हूं, अंतिम दिनों में बहुत बड़ी अकाल आने वाली है और हमारी आंखों के सामने कई देशों में अकाल चल रही है। बहुत सारे लोग भूखमरी का कारण मर रहे हैं, भूखा होकर नष्ट हो रहे हैं। कई सारा ऐसा अफ्रीकन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज में हो रही है, उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, उनके जीवन में अकाल आ रहा है। यीशु मसीह ने अंतिम दिनों में घटने वाला तीसरा चिन्ह यह है, अकाल। और चौथा चिन्ह के बारे में हम अगले पद में हम पढ़ते हैं प्रियो, वहां पर बताती है, और उसी अध्याय 24वां अध्याय उसका 7वां वचन को हम पढ़ते हैं। वहां बताया गया है, चौथा चिन्ह यह है, महामारी आएगी। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसका 11 वचन को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसका 11 वचन को आप पढ़ेंगे। वहां क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। वहां यह लिखा है प्रियो, क्योंकि अंतिम दिनों में वहां क्या होने वाला पता है? महामारी फैलने वाली है। महामारी, बहुत ज्यादा महामारी आएगी। महामारी के बारे में मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 2020 में
ऐसा एक महामारी आई, चीन से निकली और पूरा विश्व के ऊपर आक्रमण की। कई सैकड़ों लोग, हजारों लाखों लोग मर गए। हमारा इतिहास में या हमारी आंखों के सामने हमने कभी ऐसा एक महामारी को देखा नहीं, परंतु बाइबल की वचन हमें बताती है यीशु मसीह का रैप्चर से पहले, यीशु मसीह का गुप्त आगमन से पहले ये 10 चिन्ह घटने वाली है। नंबर 1 ये है, काफी लोग अपने आप को मसीह दावा करेंगे, झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, एक देश दूसरा देश के विरोध में युद्ध करेगा, ये दूसरा चिन्ह है। और तीसरे में हम देखते हैं प्रियो, बहुत ज्यादा अकाल आने वाली है, देशों में अकाल चलने वाली है, ये तीसरा चिन्ह है। और चौथा चिन्ह को हम देखते हैं प्रियो, वहां महामारी फैलेंगे। हाँ प्रियो, हमारी आंखों के सामने महामारी फैल रही है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है फिर से ऐसा महामारी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। गलीशिया जागरूक होना है, हमें सावधान रहना है, हमें सचेत रहना है, क्योंकि प्रियो हमें सतर्क रहना है, क्योंकि प्रियो अंतिम दिनों में ये घटना ही होना था, क्योंकि बाइबल की भविष्यवाणी का वचन है। बाइबल कह रही है अंतिम दिनों में, प्री ट्रिपलेशन पीरियड में इस प्रकार की चिन्ह होगा। सो 5वां चिन्ह के बारे में हम अगले वचन को पढ़ेंगे प्रियो। हम उसका 7वां वचन का अंत में और 8वां वचन का शुरुआत में हम पढ़ते हैं। वहां बताया गया है, वहां यह बताया गया है प्रियो, 8वें वचन में यह बताया गया है, क्योंकि भूकंप आएगा, अंतिम दिनों में भूकंप आएगा। प्रियो, यही हम 10-15 साल पहले गुजरात भूकंप के बारे में आपको याद होगा। उसके अलावा ऐसा कई सारा क्षेत्र हैं जो भूकंप की शिकार होने के कारण देश बिगड़ गया है, देश की स्थिति खराब हो गई है। सो प्रियो, आज के डेट में भूकंप की खबरों को हम बहुत ज्यादा हम सुनते हैं। कई बार दिल्ली में, हमारा भारत में ऐसा अलग अलग क्षेत्रों में भूकंप आती है, लोग नजरअंदाज कर लेते हैं, अरे भूकंप तो ये तो आजकल तो आम बात हो चुकी है, भूकंप आ गया, अरे भूकंप आ गया, आम बात है। प्रियो, आप सावधान रहना है। बाइबल की वचन हमें सिखाती है, प्रभु यीशु ने कहा रैप्चर से पहले, मेरा गुप्त आगमन से पहले और मेरा दिन से पहले, मैं इस जगत में ये दुल्हन गलीशिया को लेने को आने से पहले 10 ऐसा चिन्ह होगा, उसमें से 5वां चिन्ह ये है प्रियो, भूकंप आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। सो उसका 9वां पद को हम पढ़ते हैं प्रियो। यहां पर लिखा है, यह 6वां पॉइंट है, यह 6वां चिन्ह है। 6वां चिन्ह यह है, लोग तुम्हें मार डालेंगे। अंतिम दिनों में बहुत सारा मसीहों को मारा जाएगा। मारा जाएगा इसका मतलब ये नहीं है तप्पड़ मारा जाएगा। बाइबल कहती है वो तुम्हें पूरी तरह से जान से मार डालेंगे। तुम्हें क्या करेंगे? जान से मार डालेंगे। हाँ, पिछले दिनों में हमने देखा था, हमारा भारत में एक स्टेट है, वहां पर भी इस तरीका से मारा गए थे। बहुत सारा ऐसा मसीहों को मारा जा रहा है, हमारी आंखों के सामने मारा जा रहा है। हम इंडिया से बाहर भी, हमारा भारत से बाहर भी ऐसा कई सारा क्षेत्रों में सुसमाचार के कारण प्रभु के दासों को और प्रभु के विश्वासियों को मारा जा रहा है। आज के डेट में तो आम बात हो गई है। इसलिए प्रियो, हमें सावधान होना है, हमें सतर्क होना है। अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया है वो सभी भविष्यवाणी का वचन पूरा हो रही है। चिन्ह हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रही है। हम 7वां बात को हम थोड़ा सा देखते हैं प्रियो। 7वां जो चिन्ह है, 7वां चिन्ह के बारे में हम थोड़ा सा बाइबल में निकाल कर हम पढ़ते हैं। यहाँ पर उसका 24वां अध्याय उसका 10वां वचन को देखिए। तब कहती है, तब बाइबल ये कहती है, तब बहुतों से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। क्योंकि प्रियो, यह अंतिम दिनों में मसीहों के साथ धोखा होने वाला है। बहुत सारे लोग तुम्हें पकड़वा कर प्रशासन के पास सौंप देंगे, तुम्हें पकड़वा कर तुम्हें अधिकारियों के पास सौंप देंगे। और लोग जो तुमसे पहले प्रेम करते थे, जो तुम्हारा पड़ोसी हुआ करते थे, जो तुम्हारा करीब हुआ करते थे, और वह तुम्हारे साथ विश्वासघात करेंगे और तुम्हें धोखा देंगे। विश्वासघात होने वाला है प्रियो। यह 7वां एक चिन्ह है। देखिए 8वां बात क्या होती है, इसी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां वचन 24वां अध्याय उसका 11वां वचन कहती है, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ते ऐसा खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ते खड़े होकर लोगों को भरमाएंगे। ये प्रियो 8वां चिन्ह है। आज के दिन में बहुत सारा झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए हैं।
वचन को, भविष्यवाणी का वचन को प्रचार तो कर रहे हैं, परंतु जो वचन में है ही नहीं और उसको प्रचार करने वाला बहुत है, और अपने आप को ये दावा करते हैं मैं भविष्य वक्ता हूं, परंतु वो भविष्य वक्ता है ही नहीं, क्योंकि अंतिम दिनों में होना तय है, बहुत सारा डुप्लीकेट्स प्रॉफिट्स आ जाएंगे। इसलिए प्रियो, प्रॉपर्टियों से, जो प्रॉफिट होते हैं उनसे सावधान रहें, चाहे वो कोई भी हो, ये बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, कोई भी क्यों ना हो, आपको उनसे सावधान रहना है, क्योंकि अंतिम दिनों में झूठे भविष्य वक्ते खड़े हो जाएंगे और लोगों को भरमाएंगे। यह 8वां चिन्ह है प्रियो। प्रभु यीशु ने कहा प्री ट्रिब्यूलेशन पीरियड में यह होना तय है। इसलिए गलीशिया, तुम सावधान हो जाओ, तुम सतर्क हो जाओ, तुम्हें दुल्हा से मिलने के लिए अपने आप को तैयार करो। और 9वां चिन्ह को देखिए प्रियो, बहुत ही एक विशेषित 9वां चिन्ह ऐसा है प्रियो, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, 8वां चिन्ह है। और 9वां चिन्ह में हम देखते हैं प्रियो, बहुत सारे लोगों का मन में प्रेम जो है वो खत्म हो जाएगा। हम उसी का 12 वचन को हम पढ़ते हैं, वहां बताया गया है बहुतों से जो प्रेम जो है वो प्रेम को क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठंड पड़ जाएगा, एकदम खत्म, ठंडा हो जाएगा। आज को डेट में प्रियो, जो पुराना दिनों में माता पिता का जो बच्चों के बीच में जो प्रेम था, और वो आज वो प्रेम नहीं है। माता पिता अलग ट्रैक में चल रहे हैं, बच्चे अलग ट्रैक में चल रहे हैं, भाई अलग ट्रैक में चल रहा है, बहन अलग ट्रैक में चल रही है, पति एक अलग ट्रैक में चल रही है और पत्नी अलग ट्रैक में चल रही है, क्योंकि प्रेम ठंड पड़ गया है। प्रेम जो है वो प्रेम में वो मजबूती नहीं है, वो प्रेम में वो अटूटता नहीं है। वचन कहती है अंतिम दिनों में होने वाला 9वां चिन्ह ये है, प्रेम ठंड पड़ जाएगा, प्रेम नहीं रहेगा, प्रेम में एक घटोतरी हो जाएगी, प्रेम में कमियां मिलेगी आपको। यहां तक प्रियो, मसीह और गलीशिया का प्रेम में भी कमियां हो जाएगा, ठंड पड़ जाएंगे लोग। हमें समझने की विषय है प्रियो, लोग इस अंतिम समय में मसीह का जो ऊपर जो प्रेम होती है वो प्रेम उनके अंदर नहीं है। ऐसा ही यूं ही गलीशिया आएंगे और यूं ही बाइबल पढ़ेंगे, अरे पढ़ना है यार, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, मजबूरी है, मजबूरी समझकर करने वाले बहुत हैं आज के दिनों में, क्योंकि वचन कहती है अंतिम दिनों में परमेश्वर का प्रेम जो मनुष्य जो परमेश्वर से करता है वो प्रेम जो है खत्म हो जाएगा, और मनुष्य के बीच में रहने वाला प्रेम खत्म हो जाएगा प्रियो। ये 9वां चिन्ह है। और 10वां चिन्ह के बारे में हम पढ़ेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक चिन्ह है और ये वचन है, हम पढ़ेंगे उसी का 14 वचन, 24 का 14। राज्य का सुसमाचार इस पूरा जगत में प्रचार किया जाएगा। हाँ प्रियो, ये 10वां चिन्ह है। शुरुआत के दिनों में ऐसा एक दिन था, ऐसा एक समय था, लोगों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। लोगों का सुसमाचार एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए लोग खत लिखा करते थे। पौलुस खत लिखा करता था, लेटर लिखता था, पत्री लिखता था, लिखकर घोड़े में या गधे में ट्रैवल करके वहां तक सुसमाचार पहुंचाया जाता था। वो एक समय था। फिर जैसे रेडियो आई, लोग रेडियो के माध्यम से लोगों तक सुसमाचार सुनाने के लिए प्रयास करते थे। फिर जैसे टीवी आई, टेलीविजन आई, लोग टेलीविजन के द्वारा एक दूसरे को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रयास करते थे। प्रियो, जमाना बदल गया है, समय बदल गया है। आज का टेक्नोलॉजी इतना तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। बैठे बैठे एक व्हाट्सएप के द्वारा जीसस लव्स यू, यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है, यीशु मसीह इस जगत की पापों को खत्म करने के लिए इस दुनिया में आया, पूरा पापों को अपने कंधे के ऊपर लिया है, मेमना के समान वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। मसीह यीशु का द्वारा ही मनुष्य की पापों का अंत किया जाता है और मनुष्य को उद्धार दिया जाता है, और वो यीशु आने वाला है। ये सुसमाचार बहुत ही आसानी से व्हाट्सएप के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, फेसबुक के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रियो, समझने वाली बात यह है, आज का यूट्यूब जो है हमारा, जो ऐसा एक सोशल मीडिया है, आज के दिनों में हमारा देश में यूट्यूब देखने वालों की जो संख्या है बढ़ गया है। हर एक घर में स्मार्टफोन है, हर एक लोग प्रतिदिन यूट्यूब देख रहे हैं और उसके द्वारा ये संदेश पहुंचाया जा रहा है। ये जो वीडियो देख रहे हैं ये भी यूट्यूब के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं। सो प्रियो, ये समय आ चुका है, राज्य की कोने कोने में, देश की कोने कोने में बच्चे, बड़े, बूढ़े, युवा सब तक सुसमाचार सुनाया जाएगा, और उस समय यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। यीशु अपना दुल्हन गलीशिया से मिलने के लिए आने वाला है। इसका मतलब है रैप्चर विल बी डन, रैप्चर होने वाली है।
प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन होने वाली है। बहुत जल्द जगत में रहने वाला लोगों को सब तक सुसमाचार सुना दिया जाएगा। सावधान रहे गलीशिया। प्रभु यीशु ने कहा, अपना चेलों को बुलाकर कहा, बेटा मेरे रैप्चर से पहले 10 चिन्ह होगा। नंबर वन ये है, बहुत सारे लोग अपने आप को दावा करेंगे मैं मसीह हूं, पहला चिन्ह है। और दूसरा चिन्ह ये है, एक देश दूसरे देश के विरोध में युद्ध करेगा। दूसरा चिन्ह है, तुम समझ जाओ, हमारी आंखों के सामने आज के दिन में हो रही है। और तीसरा चिन्ह ये है, देश में अकाल आएगा। बहुत सारे लोग भूखमरी का कारण उनका अर्थव्यवस्था बिगड़ गया है। कई देशों में अकाल है, बता नहीं रहे हैं, ऐसे बता नहीं रहे हैं, डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, परंतु भूखमरी चल रही है, अकाल चल रही है। ये तीसरा चिन्ह है। और चौथा चिन्ह है, महामारी होगी। महामारी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हमारी आंखों के सामने है। और वर्ल्ड वेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आज भी कह रही है दोबारा कोविड आ सकता है, दोबारा महामारी हो सकती है, दोबारा लॉकडाउन लग सकती है। ये चौथा चिन्ह है प्रियो। और पांचवा चिन्ह ये है, भूकंप होगा, हर जगह भूकंप। अब सप्ताह में एक बार हम न्यूज़पेपर को उलट पुलट हम करके हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है उस देश में भूकंप हो गया, कभी उधर भी भूकंप हो गया, कभी इधर भूकंप आ गया है। भूकंप की खबरें आज के दिन में आम खबर हो गई है। प्रभु यीशु कह रहा है अंतिम दिनों में ये होगा, रैप्चर से पहले ये चिन्ह होगा, पांचवा चिन्ह है। और छठवां चिन्ह को हम देखते हैं प्रियो, मसीहों को मार डालेंगे। हाँ, मसीहों को मार डाला जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, वेस्टर्न कंट्री हो, ईस्टर्न कंट्री हो, एशियन कंट्री हो, हर एक कंट्रियों में मसीहों का विरोध में अत्याचार किया जा रहा है। ये सच है, मसीहों को मार डाला जा रहा है। मीडिया दिखा नहीं रही है। प्रिय हम सावधान हो जाए, सतर्क रहे, हम समझ जाए हमारा प्रभु यीशु मसीह दूल्हा जल्द आने वाला है। रैप्चर बहुत जल्द होने वाली है। ये प्री ट्रिपलेशन पीरियड का बाद सीधा रैप्चर होने वाला है। यह छठवां चिन्ह है। और सातवां चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है, अपने हमें धोखा देंगे। धोखाधड़ी होने वाली है प्रियो, हमें पकड़वाएंगे, हमें परेशान करेंगे, धोखा होने वाला है। सो ये सातवां चिन्ह है। और आठवां चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक ऐसा एक चिन्ह है प्रियो। हम आठवां चिन्ह के बारे में हम फिर से एक बार हम देखते हैं। आठवां चिन्ह इतना एक महत्वपूर्ण एक चिन्ह है क्योंकि अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे। एक समय ऐसा था, भविष्यवक्ताओं की नाम ढूंढने से नहीं मिलती थी। आजकल यूट्यूब में सर्च कर लो, प्रॉफिट डालो, पता नहीं प्रॉफिट ये, प्रॉफिट बी, प्रॉफिट सी, प्रॉफिट डी, दुनिया भर की झूठे भविष्यवक्ता हैं। वचन कहती है एक पेड़ को अच्छा पेड़ है, बुरा पेड़ है कैसे पहचाने? उसकी फल के द्वारा। कोई भी ये व्यक्ति कहता है मैं प्रॉफिट हूं, सबसे पहले उसका फल को परखे। उसका अंदर प्रेम है, धीरज है, शांति है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है, संयम है, ये सब बातें उसके अंदर है। आप परखने की प्रयास करें, क्योंकि अच्छा पेड़ अच्छा फल देती है, बुरा पेड़ बुरा फल देती है। क्योंकि ये झूठे भविष्यवक्ता अंतिम दिनों में खड़े हो जाएंगे कि क्योंकि ये आठवां चिन्ह है जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिया है। और नौवां चिन्ह प्रियो, नौवां चिन्ह के बारे में हम देखते हैं। नौवां चिन्ह बहुत ही एक अलग प्रकार की चिन्ह है। आज के दिन में मसीहों की परिवार में प्रेम नहीं है। कहते हैं मसीह परिवार मगर प्रेम नहीं, कहते हैं मसीही लोग हैं मगर प्रेम नहीं। प्रेम ठंड पड़ गया है, प्रेम में ठंडापन आ गया है। प्रियो, अंतिम दिनों में मसीहों का परिवारों के अंदर प्रेम खत्म हो जाएगा, अन्य जातियों के अंदर प्रेम खत्म हो जाएगा, गलीशिया के अंदर प्रेम खत्म हो जाएगा। मैं फिर से बताना चाहता हूं, यदि ऐसा अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं तो समझ जाइए प्रभु यीशु मसीह का दिन बहुत नजदीक है। और 10वां चिन्ह यह है प्रियो, 10वां चिन्ह पूरा राज्य में सुसमाचार सुनाया जाए। और वो काम हो रही है, बहुत तीव्र गति से हो रही है। शुरुआत के दिनों में बहुत स्लोली प्रभु का गॉस्पेल प्रीचिंग हो रहा था। आज के दिन इतना रफ्तार से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। मैं कई बार सोचता हूं प्रभु ने अंतिम ये चिन्ह क्यों बताया। मुझे ऐसा लग रहा है शायद कोई ऐसा व्यक्ति मसीह के बिना वो मृत्यु को धारण कर लिया, वो न्याय के सिंहासन के सामने वो मसीह को देखकर ये ना कह सके प्रभु मुझे किसी ने सुसमाचार नहीं सुनाया है, यदि सुनाया होता मैं भी उद्धार पा लेता, ऐसा करके मसीह को दोषी ना ठहरा सके। और इसलिए प्रभु ने कहा बेटा तब रैप्चर होगा जब इस जगत में पूरा लोगों को सुसमाचार पहुंचाया जाएगा। हाँ प्रियो, ये घटनाएं बहुत तीव्र गति से चल रही है। मैं आशा करता हूं आज का इस बाइबल स्टडी में प्री ट्रिपलेशन पीरियड में होने वाला 10 चिन्हों के बारे में सरल तरीका से मैं आपको टीच करने के लिए मैंने प्रयास किया। मैं आशा कर रहा हूं इस बातों को आप सही तरीका से समझ भी चुके होंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह सभी को आशीष करें। स्वर्गीय दयालु प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं आज के हमारा स्टडी को अपने आशीष के आशीर्वाद धन्यवाद
यीशु मसीह के नाम से इस 10 चिन्हों को राजा हमें समझने के लिए पवित्र आत्मा मदद किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। इसी तरह से सीक्वेंसी में और भी ज्यादा परमेश्वर हमारा एस्कटोलॉजी के सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें बुद्धि दे और ज्ञान दे। हम समझकर दुल्हन गलीशिया की समान हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि हमारा दूल्हा परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन बहुत जल्द होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर बहुत जल्द होने वाला है। पिता हम धन्यवाद करते हैं राजा, प्रभु यीशु मसीह सभी को आशीष करे। यीशु के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। सभी को